चश्मा पहने ना, इनके ऊपर थोपो क्या नाम। ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये ओम शर्मा जी हैं, बड़े प्यारे। इनको हमने आज्ञा दी है कि हमारे जीते जी मरने के पहले बागेश्वर धाम दिव्य तीर्थ बन जाए, इसलिए तुम्हें 111 फीट के हनुमान जी हम विराजमान करवाने हैं। हारे हारे कैसा लग रहा तुम्हें पागलों? आनंद आ रहा ना? चलो 2 लाइनें और बची, हम अपने दमादों को मिलने, बेटियों को मिलने, इसके बाद आरती भी होगी, फिर ये अपने भागर क्रम में जाएंगे और फिर इसके बाद विदा भी होगी। जो बच्चे भूखे बैठे हैं, सेवादार मेरी बेटियों, जाओ तुम प्रसाद खा लो, लेकिन जो पीछे बैठे हुए हैं उठाओ दोनों हाथ, उठाओ। बागेश्वर में किसका आना जाना हो गया, कोई मेरे बाबा का दीवाना हो गया। बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, कोई मेरे बाबा का दीवाना हो गया। बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, कोई मेरे बाबा का दीवाना हो गया। और आज उनके उत्सव में शामिल है। अद्भुत क्षण, ये अवसर इन बेटियों की मंगल कामनाओं का है, एक मंगल गीत का है। नरेंद्र अगर आवाज सुन रहे हैं, रघुवीर अगर आवाज सुन रहे हैं, ये सबसे पहले एक मंगल गीत प्रस्तुत करें। वो बने दुल्हा छवि देखो भगवान की, हमारे बुंदेलखंड में मेरे भक्तों में लगा है। आइए बुंदेली गीत के माध्यम से हम सभी बहनों की छवि आज ऐसी लग रही है कि बने दुल्हा छवि देखो भगवान की, बने दुल्हा छवि देखो भगवान की। देखिए साथियों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जलेबियाँ जो है वो पूरा उसका ही डिपार्टमेंट कह सकते हैं कि जलेबियाँ जो है वो तैयार की जा रही हैं। और ये जो है सहयोगी जो है और निर्माण करने वाले जो है जलेबियों को कितनी मेहनत से और जो है तैयार की जा रही हैं। और ये देखिए जलेबी क्रमबद्ध तरीके से जो है वो लगी हुई है। और ये सभी कारीगर जो हैं और कार्यकर्ता जो है कह सकते हैं कि ये देखिए जो है बढ़िया जो है बना रहे हैं। और जय श्री राम तो ज़रूर ही बोलते जा रहे हैं और बोलना भी है, क्योंकि जय श्री राम से सभी को एनर्जी मिल रही है और एनर्जी जो मिलती है उससे कार्य में और अच्छा और कुशलता भी मिलती है और कार्य भी बहुत अच्छा होता है। जय श्री राम। तो देखिए साथियों, आप देख रहे हैं कि कितना जोश और होश और मन और पूर्ण विश्वास से जो है ये जलेबियाँ निर्मित की गई हैं। और आइए अब हम आपको ले चलते हैं राकेश जी भाई साहब के पास, जो इसमें सहयोग कर रहे हैं और उनके द्वारा ही जो है ये जलेबियों का पूरा वो किया गया है। आइए हम मिलते हैं राकेश जी भाई साहब से। जी भाई साहब, ये भाई साहब किस तरीके से ये जो है आपने जलेबियों का निर्माण किया है और ये प्रसाद जो है वो आप दे रहे हैं जनता को, बताएंगे। देखिए, ये ऐसा है कि शिवरात्रि को पिछले 5 साल से यहाँ बराबर जलेबियों का प्रसाद वितरण हो रहा है। और महाराज जी ने ही हमको जलेबी बाबा का नाम दिया है।
महाराज जी का ही दिया हुआ नाम है, उन्हीं ने हमको नाम दिया है। तो हम ऐसे अपने मन से नहीं रखा सकते हैं। उन्हीं ने हमको अपना नाम जलेबी बाबा का नाम दिया, तो अपन ने नाम लिखवा दिया। 5 साल से बराबर चल रहा है। लेकिन जलेबी हमारी बन रही है, जलेबी का प्रसाद सन 2000 से, मतलब टोरिया टेक, बरेठी और ओरछा संतरी महाराज के यहाँ नाग पंचमी में होता है। तो ये सन 2000 से चल रहा है कार्यक्रम। बागेश्वर धाम में पिछले 5 वर्षों से स्टार्ट हुआ है। आज यहाँ सुबह से कितने कुंटल जलेबी बन चुकी होंगी लगभग? इसकी तो कोई संभावना नहीं कि हम आपको वजन बता सकें, क्योंकि देखिए हम आपको बताएं, यहाँ पे इतना माल बन चुका है कि इसकी तो हम आपको बता ही नहीं सकते। सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो गया था, अब ये नहीं मालूम कि रात में कितने बजे तक चलेगा। हम शादियों में, विवाहों में देखते हैं कि जहाँ 2000 आदमियों की व्यवस्था करनी पड़ती है, वहाँ लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ लाखों लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और कहीं किसी प्रकार की। यहाँ सब बालाई सरकार का आशीर्वाद है, महाराज जी का आशीर्वाद है। यहाँ हम लोग को कभी कोई परेशानी नहीं आती है। मतलब जो महाराज जी ने कह दिया वही काम उन्होंने कह दिया कि ये होना। जैसे हम 3 तारीख को आए थे, तो महाराज जी ने हमसे केवल इतना पूछा, दूर से हाथ हिला के पूछ रहे कि क्यों, इसका क्या हुआ? पर उन्होंने बुलाया, बोले इधर आओ। हम उनके पास गए, बोले जलेबी का क्या हुआ? मेहंदा बालाजी सरकार की महिमा की यहाँ पर सुबह से इस तरह के अनेक काउंटर लगे हुए हैं। देखिए, आप देख रहे हैं यही सामग्री जो कन्या विवाह 155 कन्याओं का हुआ है, उनको ही ये सामग्रियाँ दिए जाना है। और एक परिवार के लिए ये पूरा सेट बना हुआ रखा है। महाराज जी के द्वारा ये सेट दिया जा रहा है और इसमें सोफ़ा भी है, एक मोटरसाइकिल भी है, सिलेंडर भी है, अलमारी भी है, कूलर है, अलमारी, फ्रिज है, एसी है, सारा गृहस्थी का सामान जो है वो दिया जा रहा है। साड़ी, सारा सामान जो है वो दिया जा रहा है। अहोभाग्य का क्षण है ये। इन बेटियों के विवाह महोत्सव में लाखों बाराती घराती आए, प्रदेश के मुखिया आए, देश भर के साधु संत आए, सुभाष सोनू निगम आए, द ग्रेट धनी पहुंचे, एक्टर गोविंद नामदेव पहुंचे और इन बेटियों के लिए आशीर्वाद उन्हें मिला। बेटियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। ये बेटियां अपने परिवार जब जाएंगी तो इन सुखद स्मृतियों को लेकर जाएंगी। मैं आग्रह करता हूं अब इन सभी बेटियों को कि वे अपने स्थान पर जाकर बैठें और अगला दल मंच पर आ जाए। अगला दल मैं इन बेटियों को इनके स्थान पर पहुंचाने का आग्रह करता हूं और जिन सभी बेटियों के अब वरमाला कार्यक्रम हो चुके हैं तो ये मंडप की तरफ निकलेंगी, वहां स्थान करा दें। जितने भी सेवादार हैं वो स्थान कर दें। ये बेटियां मंडप की ओर जाएंगी, वर-वधू दोनों मंडप में जाएंगे, इनका पाणिग्रहण वहां होगा। मैं इस बीच आग्रह करता हूं शक्ति दुबे, हमारी टीम जो म्यूजिकल टीम है, रघुवीर और नरेंद्र, इस अवसर खोज करके
लेकिन बनाए तो हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के उस समय के महापुरुषों ने। जोरदार अभिनंदन करो उन महापुरुषों के लिए जिन्होंने ये मंदिर बनाए। और जब मंदिर बनाए और अब समाज के सामने आ रहे हैं और जब अयोध्या धाम मुस्कुरा रहा है, बाबा महाकाल का महालोक आनंद में डूबा हुआ है, तो पीछे खजुराहो कैसे रह सकता है? खजुराहो और आगे खड़ा दिखाई देगा। महाराज जी आप जैसा कहोगे हमने गृह मंत्री के माध्यम से हर मंदिर में पूजा का प्रबंध करेंगे। ये आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। लेकिन एक ही शर्त है महाराज जी, ये सनातन संस्कृति पे धर्म के मामले में मैं भी गोपाल हूँ, आप भी गोपाल है, जो गाय पाले वो सब गोपाल है, हम सब गोपाल को मानने वाले हैं। और धर्म अधर्म की बात चलती है तो सब गोपाल कृष्ण के पीछे खड़े होते हैं जो धर्म मार्ग पे चलना जानते हैं। और हम तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। तो अयोध्या से लेकर अरब तक धर्म ध्वजा लहरा रहे। कहाँ अरब है, कहाँ अयोध्या है, हम भी नहीं भूल रहे, दुनिया भी नहीं भूल रही नरेंद्र मोदी जी को। इसलिए आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, निश्चित रूप से हमको एक काम करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने एक काम किया, अपनी उंगली पे सुदर्शन चक्र धारण किया। तो धर्म के मार्ग पे चलने से दुनिया जितने दुश्मन उनके भी पीछे पड़े, लेकिन भगवान ने सबको परास्त किया। आपसे भी निवेदन है महाराज जी, और ये हमारे अपने सारे मेरे जैसे भक्तों से भी निवेदन है, अपनी उंगली का आप भी ध्यान रखो। आपके हाथ में भी सुदर्शन चक्र है। लोकतंत्र में सुदर्शन चक्र का सही उपयोग करना ये भी जरूरी है, आप याद रखना। ये सुदर्शन चक्र आपको नरेंद्र मोदी जी के पीछे चलते हुए बढ़ना पड़ेगा। सुदर्शन चक्र के माध्यम से कमल के फूल तक भी पहुंचना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत किसी देवस्थान का विकास नहीं रोकेगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। जोरदार अभिनंदन करो महाराज जी का, एक बार फिर अभिनंदन करो। हम और आप मिलकर के केवल अपने और सारे विषय कभी और करेंगे। महाराज जी मोदी जी के बारे में जो बात मैं कह रहा हूँ उसका कारण भी आप मेरे से अच्छा बताते हो, मेरे से अच्छा आप इस बात को रखते हो। लेकिन हम सब समझ सकते हैं भी समय कम है, लेकिन हमारे मन के भाव आप समझ सकते हो। कई सारे विषयों को लेकर के भारत दुनिया में सबके सामने एक आदर्श स्थिति बना रहा है। एक तरफ युद्ध में लगे हुए लोग, एक तरफ मारकाट में लगे हुए लोग, एक तरफ लूटने वाले लोग, और एक तरफ वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर जियो और जीने दो के आधार पर दुनिया में शांति का पैगाम लेकर के सनातन संस्कृति की तरफ बढ़ने वाला देश और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का नेता अपनी राह आगे बना रहा है। वो दुनिया के बड़े बड़े देश उसके पीछे हैं। उसकी ताकत ये आपकी सनातन शक्ति की ताकत है, जो अपने मार्ग बताए अनुसार उनसे काम करवाना जानती है। ये स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी को सिद्ध करने का समय है। 21वीं शताब्दी दुनिया में भारत को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने की शताब्दी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से एक बार फिर हमारे देश का नेतृत्व करेंगे, और ये सभी अच्छे कामों की जो मालिका बनाई है वो मालिका बढ़ती जाएगी। आज के इस अवसर पर सभी बेटे बेटियों को मैं भी आशीर्वाद देता हूँ। बाबा जी के आशीर्वाद के बाद तो जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ेगी सरकारी व्यवस्थाओं की सरकार आपके साथ खड़ी दिखाई देगी, किसी को कोई कष्ट नहीं आने देंगे। इसके अलावा अभी थोड़े दिन पहले केन बेतवा की बात तो बीडी जी ने
लगभग 43,000 करोड़ की पूरी परियोजना ये 20 साल पहले बन जाती तो पूरा बुंदेलखंड चमचमा जाता। लेकिन एक बार फिर जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए, जिन्होंने बड़ा निर्णय किया है। और याद रखना